जो व्यक्ति लड़ने के पहले हार जाता है वो जीत ही नहीं सकता। कम से कम थोड़ी तो लड़ो, थोड़ी तो स्टेबल बनो, खड़े रहो अपने पांव में, थोड़ा तो मजबूती से खड़े होना सीखो, थोड़ा तो मनोबल बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो। उसके लिए क्या चाहिए? मनोबल। शारीरिक बल बाद में लगता है, मनोबल पहले लगता है। मानसिक बल, हाँ या ना, मैं कर लूंगा, पहले तो ये कॉन्फिडेंस लाओ, मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं, ये कन्फ्यूजन पालोगे तो बहुत टाइम लगाओगे। क्या मैं कर सकता हूं, एक तो ये बात होती है क्या मैं ये काम कर सकता हूं, एक तो ये हो गई। हाँ मैं कर सकता हूं, बताओ कौन सी बात में वजन है? बोलो बोलो। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, इस बात ने ही आपको अपाहिज कर दिया। इस बात ने ही आपका मनोबल डाउन कर दिया। हाँ मैं कर सकता हूं, इसने आपको और पॉजिटिव कर दिया। हाँ मैं कर सकता हूं, हो जाएगा। जान लगाओ, डूब जाओ अपने काम में, साल 2 साल कस के मेहनत करो। सर्दी ना देखो, गर्मी ना देखो, बारिश ना देखो, पांव के छाले मत देखो, कांटे मत देखो। तपाओगे ना साहब, सफलता भी तुम्हारे पीछे भागेगी। यदि तुम तपा गए अपने आप को, तप गए तो। सफलताओं के पीछे क्यों भागते हो? तुम भागो अपने लक्ष्य की ओर, सफलता पीछे चलेगी। बिना मेहनत के आप चाहो तो ना मिलेगा कुछ। तुम दिन भर क्रिकेट देखो, दिन भर खाओ और सो, ना हो पाएगा तुमसे। त्याग करना पड़ता है साहब। क्या करना पड़ता है? क्या आज का नौजवान, क्या आज का यूथ, आज के लड़कों को, एक बार अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा, कहीं की एक वीडियो देख रहा था न्यूज में, एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया नौकरी के, हमें नौकरी ऑफर दिए, नौकरी ले लो। तो उसने 500 भर्तियां निकाली कि हमें 500 लोगों की जरूरत है। 500 लोगों की जरूरत थी और 50,000 लड़के पहुंच गए। 25 साल के, 30 साल के, 22 साल के, 500 लोगों की जरूरत थी वहां कार्यकर्ताओं की, कर्मचारियों, और पहुंचे 50,000। हद होती है। नौकरी 20,000 की थी, 25,000 की। 25,000 की नौकरी के लिए 50,000 लोग लाइन में खड़े। ये कैसी तुमने पढ़ाई कर ली रे भैया? इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें 25,000 के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। 40,000 के लिए तुम्हें लाइन में, भैया हमें नौकरी दे दो। यदि तुम्हारी शिक्षा तुमसे हाथ जुड़वाती है, नौकरी दे दे भैया, नौकरी दे दे, तो ऐसी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ ये था ही नहीं कि आप किसी के नौकर बन जाएं। शिक्षा का अर्थ ही है सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना। बताओ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब शिक्षित बनाया तो चंद्रगुप्त नौकर बने कि सम्राट बने? बोलो बोलो। राम जब शिक्षा पाए तो नौकर बने कि राजा बने? अरे ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग जो तुम्हें नौकर बना रही है?
हमारे देश में वो शिक्षा थी एक टाइम पर जहां नौकर नहीं राजा बनाए जाते थे, शिक्षा के बल पर। हाँ या ना? पहले की शिक्षा सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। हाँ या ना? इतना पढ़े हो आप, पर पढ़ के भी बने तो नौकर ही हो ना। हाँ या ना? अरे पढ़ाई का मतलब है कि तुम्हारे अंडर में 10-20 लोग काम करें, 25-50 लोग तुम्हारे बल से नौकरी पाएं, तब तो मानेंगे हम कि तुम पढ़े हो। वरना कागज की डिग्रियां लेके घूमते रहो, डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं। मूल्य डिग्रियों का नहीं है साहब, मूल्य आपके गुणों का है, आपके टैलेंट का है, आपकी काबिलियत का है। बताओ, आज के भारत में डिग्रियां काम कर रही हैं या टैलेंट काम कर रहा है? डिग्रियां वालों से ज्यादा टैलेंट वाले कमा रहे हैं। डिग्री वालों से ज्यादा टैलेंट कमा रहा है। टैलेंट यदि है आपके अंदर तो डिग्रियां वाले आपके घर लाइन लगा के खड़े रहेंगे। हाँ या ना? अडानी अंबानी के पास कौन सी बड़ी डिग्रियां हैं, पर बड़ी से बड़ी डिग्री वाला उनके द्वार पर खड़ा है। बोलो हाँ। पागल हैं वो लोग जो डिग्रियों के पीछे भागते हैं, समझदार हैं वो लोग जो टैलेंट के पीछे भागते हैं, गुणवान बनते हैं। आपने आपको इतना निखार लो, निखर जाओ, आपके अंदर अपना गुण भी तो हो। आपकी अपनी काबिलियत क्या है, क्या करते हैं आप? इसलिए भारत में, पूरी दुनिया में मेरा मान, अच्छा पता है क्या होता है? एक छोटा उदाहरण देता हूं, समझ में आए तो समझ लो, वरना समझ सको तो समझो दिलवर जानी, वरना फिर भी दिल तो है हिंदुस्तानी। मैं एक बहुत अच्छे तबला वादक और हारमोनियम जो अनेक रागों को जानते हैं, राग जानने वाला बहुत इंटेलिजेंट, उन बड़े इंटेलिजेंटों को नौकरी नहीं मिलती, और जिन्हें अच्छे से बजाना गाना नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बेहतर नहीं करते, उन्हें डिग्रियों के बल पर नौकरी मिल गई, डिग्रियों के बल पर उन्हें नौकरी मिल गई। और जिनके पास योग्यता है, वास्तविक काबिलियत, पर डिग्री नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं इस बात को? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं पर डिग्रियां नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल योग्य नहीं है पर डिग्रियां हैं। आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना? और ये हर फील्ड में, हर जगह आपको मिल जाएगा ये सिस्टम। एक नाम ले रहा हूं मैं, सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ। उसे भारत में काम नहीं मिला, भारत में काम नहीं मिला, तब जाके उसने गूगल में काम किया। आज पूरी दुनिया में गूगल है तो सुंदर पिचई के कारण है, और वो सुंदर पिचई भारत का है। भारत में यदि उसके भारत ने यदि उसके टैलेंट को समझ लिया होता, उसकी काबिलियत पर ध्यान दिया होता, तो वो व्यक्ति
आज भारत के लिए काम कर रहा होता, और यदि वो भारत के लिए काम करता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज जितनी है कई गुना अधिक होती। गूगल पूरी दुनिया में राज कर रहा है। एक देश की अर्थव्यवस्था जितनी है उतना पर खुद का गूगल की अपनी अर्थव्यवस्था है। हाँ या ना? कई देश खरीद सकता है गूगल, इतनी संपत्ति उसके पास है। केवल हम डिग्रियों पे चलते रहे, डिग्रियां नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। अरे डिग्रियां अलग हैं, टैलेंट अलग है, गुण अलग है। इसलिए आप डिग्रियां पाते हो, अच्छी बात है। आपकी काबिलियत आपकी डिग्री से आपको आगे ले जा सकती है। जो लड़के फेल हो जाते हैं 10वीं 12वीं और नहीं हो पाता उनका एग्जाम क्लियर, 2 नंबर से रह गए, कई बच्चे फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? समझाओ अपने बच्चों को ये बात। आप लोग क्या समझाते हैं? बेटा अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। अच्छे नंबर लाने वाला नौकर ही बनेगा, मालिक तो हमेशा कम नंबर लाने वाले ही बनते हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाएं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ें ना, लेकिन माँ बाप का जो इतना जरूरत से ज्यादा दबाव होता है ना, वो गलत है। इतना दबाव डालते हैं आपके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे आत्महत्या ना करें, इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि नंबर कम भी आए तो बुरी क्या बात है। एक रास्ता बंद है तो सैकड़ों रास्ते खुले हैं। आप अपने आप को किसी भी रास्ते से सफल बना सकते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो। जरूरी है क्या कि हम 95 नंबर ही लाएं? क्या 70% वाला 60% वाला इतिहास नहीं रचता? क्या 50%? अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हिस्ट्री में पढ़ लो आप, फेल होने वालों ने इतिहास रचा है। इसलिए डिग्रियों को इतना हवा ना बनाओ। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन नंबर कम आने पर उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, आत्महत्या की ओर नहीं जाना चाहिए। बात सही है? बच्चों को मैं माँ बाप से एक प्रार्थना करूंगा, बच्चों को पढ़ाने के साथ ना कुछ सिखाओ। क्या? जैसे माताएं बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाएं, सिलाई कढ़ाई के सिवा और कराटे सिखाओ, योग सिखाओ। योग के टीचर आप बन सकते हैं, कराटे के टीचर आप बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इत्यादि। आप बेटियों से बिजनेस करा सकते हैं। बेटा ये बिजनेस करो, छोटा सा कारखाना डाल लो। क्या नहीं चल रहा है? आज सब चल रहा है। बेटों को आप पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ काबिलियत दो। बेटा ये ऐसे इसकी फैक्ट्री है, ऐसे इसका काम है। साथ साथ पढ़ाई मतलब ये आप क्या करते हो? पढ़ने बच्चों को दूर भेज देते हो। वो पढ़ता जब, अरे भैया वो पढ़ के आएगा, डिग्री लेके आएगा, 25 साल बाद पढ़ के लौटा, तब तक उसे जीवन को जीने का कोई अनुभव है ही नहीं, कोरा है वो। हम लोग कैसे पढ़े? हम लोग पढ़ते भी थे और घर का काम भी करते थे सारा, गाय भी चराते थे, पढ़ते भी थे, पोंछा भी लगाते थे, पढ़ते थे, काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, पैसा भी कमाते थे। तो जब पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चलेगा तो साथ में पढ़ाई
और पैसा कमाना दोनों एक साथ हम सीख रहे हैं। आप पूरा पढ़ के आएंगे तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, तो पैसा कमाना ये भी हंसी खेल नहीं है, उसके लिए भी अनुभव चाहिए। यदि आप 20 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 25 साल तक 5 साल में कुछ अनुभव पालेंगे। 25 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 5 साल लगेगा, 30 साल में अनुभव आएगा, मतलब आप 5 साल पीछे चले गए। 30 साल की उम्र में तो आप आकाश में बैठ जाओ, 30 साल में तो आपका नाम हो जाना चाहिए। 30 साल की आयु तक, 20 साल से लेकर 30 साल, ये जो 10 साल है ना, इसमें मस्त काम कर लो, इतिहास रच दो इस 10 साल में। 30 साल की आयु आते आते समाज में आपका नाम हो जाए, अधिक से अधिक 35 बस, और 35 के बाद ढलता हुआ रहेगा जो कुछ रहेगा। सूर्य भगवान ऊपर टॉप पे कब होते हैं? बोलो बोलो। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक ऊपर है, फिर 3 बजते ही वो, बोलो। ऐसे ही ये जीवन है। 15 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 20 साल से आप 35 साल मान लो, क्यों? बात सही है। इन 35 सालों को ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस 20 से 35 साल तक कर लो जो करना है, रच दो इतिहास, कमा लो नाम, कमा लो पैसा, लगा लो दिमाग। इसके बाद संभावनाएं कम होती हैं। यदि आपने 35 साल तक कुछ कर लिया तो 40 साल 50, फिर तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और आप 30 साल के बाद तो शादी करते हैं तो लुगाई को 2 साल 3 साल लग जाता है सेट होने में। पहले के लोग शादियां जल्दी कर लेते थे ताकि गृहस्थी की कचकच से फिर बिंदास काम में ध्यान देंगे। अब 30 साल में शादी होती है, पत्नी आते ही सेट नहीं होती ससुराल में जल्दी, टाइम तो लगता ही है ना चीजों को। वो आपको समझेगी, आप उसे गृहस्थी जमाने में भी 5 साल लगता है कम से कम। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पत्नी को समझने में, पति को समझने में 10 साल लग जाता है, एक दूसरे को समझने में। बोलो हाँ या ना? अब तुम 30 साल में शादी करोगे तो तुम गृहस्थी संभालोगे कि बिजनेस संभालोगे? क्या संभालोगे? एक चीज संभलेगी, या गृहस्थी या बिजनेस। गलती कर रहे हैं लोग, बड़े होशियार समझ रहे हैं जी हम तो इंटेलिजेंट। समय से विवाह कर लो और विवाह करके भूल जाओ। पत्नी अच्छी पालो, अच्छा पति पालो, और पूरा फोकस व्यापार, बिजनेस, नाम, इज्जत की ओर, पैसा कमाने की ओर। ये मेरा अनुभव कहता है, बहुत लोगों से मिलता जुलता हूं। ये नौजवान बच्चे बहुत होशियार बनते हैं, 25 साल के छोरा छोरियां, अक्कल नहीं है रत्ती भर, और बहुत होशियार बन रहे हैं अपने आप में। इनको लग रहा हम हैं तो कोई है ही नहीं। बहुत होशियार समझते हैं ये लोग अपने आप को कि आज के हम तो सब कुछ पढ़ लिए हैं। गृहस्थी पढ़े हो? गृहस्थी कैसे चलाई जाती है पढ़े हो? ये कोई कॉलेज ना सिखाएगा, ये कोई स्कूल ना सिखाएगा, ये तो अनुभव ही सिखा सकता है। हाँ या ना? इसलिए बच्चे अपने बाप से ना जवान ना लड़ाया करो। तुम्हारे बाप को जितना ज्ञान है तुम्हें उतना ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम सफल बाप ना बन जाओ।
चलो, व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को काबिल बनाना, योग्य बनाना, गुण हासिल करना, इन हाथों में हुनर लाना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागना बहुत अच्छी बात नहीं है।